और कितनी बार यहाँ मोटरसाइकिल वाले गिर गए और बच्चों के लिए स्कूल बढ़ाने के लिए बहुत तकलीफ होती है। तो हम धरना भी देंगे और यहाँ सड़क की तोड़फोड़ भी करेंगे। आने वाले टाइम में कोई भी अधिकारी आएगा या कोई नेता वोट मांगने आएगा, हम भैया फटकार मार देंगे। हम आने नहीं देंगे। हम क्या, हमारे साथ पूरा गांव है, ये संगठन नहीं खाली, पूरा गांव है। हम बाहर खड़े हो जाएंगे सब लोग। तो कोई नेता होगा तो पहले सड़क बनाओ फिर अंदर आओ। एक साथ होने से होगा। और रहा वोट का बात, क्योंकि चुनाव नजदीक है, तो अगर ऐसी हालत होगी, मौका है अभी ग्रामीणों के पास में, तो हम बाइकाट करेंगे, हम वोट देंगे ही नहीं। इस पोलिंग बूथ पर कोई चुनाव नहीं होगा, किसी भी कैंडिडेट को कोई वोट नहीं मिलेगा। और ये चीज जब तक नहीं होगी, हम यहाँ पे इलेक्शन में जो है ना किसी को वोट देंगे भी नहीं। नमस्कार, मैं आपके साथ नौशान राजा और आप देख रहे हैं ग्रामीण भारत न्यूज चैनल। हम फिलहाल जो तेलीवाला और धनौरी मार्ग है वहां पर हम मौजूद है और पहले आपको हालात दिखाने चाहेंगे। आप देखिए इस सड़क के हालात देखिए। यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ से लोग गुजरते हैं, रोजाना चोटिल होते हैं। यहाँ पर 3 कॉलेज यहाँ पर 2 किलोमीटर आगे है और एक स्कूल यहाँ पर प्राइमरी स्कूल आप सामने देख सकते हो यहाँ पर है। और इस सड़क के आप हालात देखिए, आप यहाँ पे बस से बदतर हो गए हैं। और पहले इस सड़क की हालात देखिए, यहाँ पर तकरीबन 2-2 फुट जो है वो सड़क में गड्ढे हो चुके हैं और यहाँ पर किसी भी तरह की कोई पानी की निकासी का जहाँ समाधान नहीं है। काफी लोग यहाँ पर आक्रोश है इस सड़क को लेकर, कई नेताओं से अधिकारियों से इस सड़क को बनवाने के लिए गुहार लगा चुके हैं। लेकिन आप देखिए तकरीबन 2 किलोमीटर लंबा ये रोड यहाँ पर इसी हालत में है और सालों से इसी हालत में बना हुआ है, क्षतिग्रस्त हो गया है। 1 फुट गड्ढे ज्यादा इसमें सड़क के अंदर हो चुके हैं। कुछ ग्रामीण हमारे साथ में है, यहाँ पर लगातार इस सड़क को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, इस सड़क को बनवाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। जितने भी अस्थायी नेता है या अस्थायी अधिकारी है उन सबसे इनकी बात हो चुकी है, लेकिन अभी तक सिर्फ इन्हें आश्वासन मिला है, इस सड़क का समाधान नहीं मिला। इन खेतों को देखिए, इन खेतों वाले की गलती नहीं है, क्योंकि ये कहां तक पानी अपने खेतों में लेंगे, इनकी फसल खराब हो जाएगी। और ये इसी कारण से यहाँ पर ये चारों तरफ डोल बन जाती है और जिस कारण ये पूरा पानी इस सड़क में इकट्ठा हो जाता है और आए दिन यहाँ पर जो लोग हैं चोटिल होते हैं। और सामने 1 किलोमीटर आगे 2 किलोमीटर आगे यहाँ पर नेशनल इंटर कॉलेज है, उसमें इस गांव से तकरीबन 500 बच्चे इस गांव से जाते हैं और इसी पानी में होकर जाते हैं। वो रोजाना उनकी ड्रेस यहाँ पर खराब होती है और कहीं ना कहीं वो चोटिल भी होते हैं। कुछ अस्थायी निवासी हमारे साथ में, इनसे बात करेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे इस सड़क को लेकर। कई ग्रामीणों ने गुहार लगा दी है, जो अस्थायी नेता है उनसे लगातार गुहार लगा रहे हैं, जो अधिकारी है उनसे गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ इसके लिए आश्वासन मिला है। यहाँ तो जी जाना कोई फिर कोई लगता है। हाँ जी, अभी तो सब जिसमें वोट लेने हो जिन सब कहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन उसके बाद कोई भी यहाँ जहाँ तुम देखता हम कितनी मुसीबत में 3 साल से यहाँ परेशानी में है। और खड्डे में कितने 3 पहिया वाले रिक्शे बैटरी वाले रिक्शे होते हैं, कितनी बार यहाँ गिर चुके। मेहमान आते हैं बाहर से गाली देते हैं कि कैसा प्रधान है, कैसे गाँव वाले हैं, फिर रास्ते के लिए कोई समाधान नहीं कर रखा है इन्होंने। और देखो 2 दिनौरे तक हालत खराब है रास्ते की और कितनी बार यहाँ मोटरसाइकिल वाले गिर गए और बच्चों के लिए स्कूल बढ़ाने के लिए बहुत तकलीफ होती है, ड्रेस खराब होती है, बच्चों की ड्रेस यहाँ भंड जाती है। बच्चे बहुत से ऐसे हैं जो पढ़ नहीं पाते। यही हालात है, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर रोजाना जो हजारों की तादाद में यहाँ बच्चे निकलते हैं, लोग निकलते हैं और वो कहीं ना कहीं दुर्घटना हो जाती है उनके साथ में। क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार गुहार लगा रहे हैं लोग, इस सड़क को लेकर गुहार लगा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अधिकारी द्वारा लगातार आश्वासन ही दिया जा रहा है। धन्यवाद। मेरा घर इस पानी के सामने है और हालात ये है कि हर आए दिन 20-25 लोग रोज गिरते हैं, स्कूल के गिरते हैं और लेडीज वगैरह सभी। जो लगभग 25 गाँव का रास्ता है अगले, और हमने देख के यहाँ से परेशान हो गए। जो विधायक आते हैं या कोई भी प्रतिनिधि आता है वो आश्वासन देता है खाली कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, चुनाव के बाद कोई आकर नहीं देखता। दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने इतना प्रयास कर लिया कि ये नाला जो है धोरी भी जाना चाहिए, दोनों तरफ को नाली निकाल के नाला जो है धोरी जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं पहुंचा पा रहे। चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, कोई भी नेता हो, आते हैं और चले जाते हैं, सुनवाई यहाँ कोई नहीं है। प्रधान लोग हैं जहाँ 3 तालाब तेलीवाले के अंदर है जो पट्टों में काट दिए गए, जबकि पानी तालाब में जा सकता था। और तालाब यहाँ चकबंदी जब हुई आज 15 साल पहले जो चुनाव हुआ उस टाइम प्रधान को ये कहा गया था कि भाई फिर तालाब की व्यवस्था कर ले या पानी वहाँ चला जाए, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। जहाँ भी जमीन पड़ी है ग्राम समाज की वहाँ अलाट कर दी गई है, वहाँ पट्टे काट दिए गए हैं सभी में। जाकर देख लीजिए कहीं भी अगर कहीं जोड़ हो। हाँ, हमारे गाँव में कोई जोड़ नहीं है, पानी तेलीवाले का आ रहा है और तेलीवाले में कुछ कमियाँ हमारी लोगों की भी हैं। तो टंकी खुली छोड़ रखी, हमने कहा टंकी बंद कर दो, टंकी बंद कर दो यहाँ पानी सूख जाएगा, लेकिन टंकी बंद नहीं कर रखी।
हम आए दिन लड़ते हैं। अभी 5-7 दिन पहले शादी थी, प्रधान को कई बार बोला हमने, बस बोला कि डलवा दो, यहाँ परेशानी हो रही है। लेकिन प्रधान ने जो बंधे वाले दिन शाम को जबरदस्ती करके एक बुकी गिरवाई मात्र। देखो क्या हालत है हाल भी। तो हमारी कोई सुनवाई यहाँ नहीं हो रही, और हम अगर ये कंडीशन रही तो हम धरना भी देंगे और यहाँ सड़क की तोड़फोड़ भी करेंगे। आने वाले टाइम में कोई भी अधिकारी यहाँ आएगा या कोई नेता वोट मांगने आएगा, हम भैया फटकार मार देंगे यहाँ से, नजर बोल देंगे यहाँ पे। चलिए, कहीं ना कहीं नेताओं का बहिष्कार करने की बात कही जा रही है। और आप देखिए, गड्ढा मुक्त उत्तराखंड की बात करने वाली सरकार, आप देख सकते हैं यहाँ पर जगह जगह जो सड़क है इसमें गड्ढे हैं और 1 फुट से ज्यादा इस सड़क में जो है वो गड्ढे हो चुके हैं। आए दिन यहाँ पर दुर्घटना होती रहती है। और जो ग्रामवासी हमारे साथ में है, इनसे बात करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे। लगातार दुर्घटना हो रही है और जो आगे नेता है उनके भी जो है बहिष्कार करने की बात की जा रही है। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद, आप आए यहाँ मीडिया के थ्रू ये बात आप आगे तक पहुंचाओगे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी जैसा सुरेश जी ने कहा, सबसे बड़ी समस्या तो इनके घर के सामने आके खड़ी हो गई है। और दूसरी बात, समस्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि ग्राम प्रधान तो बहुत छोटी चीज है। अब ग्राम प्रधान बहुत छोटी चीज है, क्योंकि ये आज इस योजना से नहीं है। योजनाएं इतनी बेहतरीन है, गड्ढा मुक्त उत्तराखंड, गड्ढा मुक्त पूरा भारत, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। क्या इस स्थिति में कोई स्वस्थ रहेगा या स्वच्छता आ जाएगी? हमारा गांव इतना, पिछली बार अभी जब डेंगू आया, हमारे गांव से 750 मरीज थे डेंगू के, और अभी फिर से वही स्थिति बनने को तैयार है। मेरे घर में खुद के 7 मरीज थे डेंगू के। और ये सड़क की बात करते हैं, जब ये बनी अभी पिछली बार, राष्ट्रीय मानवाधिकार की ओर से इसके लिए धरना भी रखा गया, इस पे काम भी किया गया। सुरेश राठौर जी के टाइम में ये सड़क बनवाई गई, और आज से फिर से हम लोगों को फिर से खड़ा होना पड़ रहा। ये स्थिति यहाँ की जो आ रहे हैं नेता, ये उनका हाल है। ग्रामीण नेता को क्या कहोगे आप? कुछ नहीं, वो तो अंदर अंदर से ही पूरा नहीं हो पा रहा उनसे। लेकिन सोचने वाली बात है, अभी यतीश्वरानंद जी आए थे यहाँ, वो भी यहीं से आए और आगे चले गए, इस बारे में कुछ बात नहीं करी उन्होंने। अब समझ में नहीं आता लोग। अभी आपने कहा था कि लोकसभा चुनाव है तो लोग आएंगे यहाँ, कोई नहीं आएगा यहाँ की बार, हम आने नहीं देंगे। हम क्या, हमारे साथ पूरा गांव है, ये संगठन नहीं खाली, पूरा गांव है, हम बाहर खड़े हो जाएंगे सब लोग। तो कोई नेता होगा तो पहले सड़क बनाओ, फिर अंदर आओ, वोट ले जाओ। हम लोग क्या चाहते हैं, जनता क्या चाहती है कि अच्छा प्रतिनिधि चाहती है। प्रतिनिधि अच्छे बन के आते हैं, लेकिन व्यवहार उनका वही रहता है जो अरसे से चला आ रहा है नेताओं का। इधर भी कुछ आप दिखाने वाले थे, आइए मेरे साथ में आइए। इधर भी तो सड़क की हमें नजर आ रही है, हालात बड़े गंभीर बने हुए हैं। कह रहे हैं कि जो अब आगे लोकसभा में यहाँ पे वोट मांगने आएंगे उनका लगातार बहिष्कार किया जाएगा। उन लोग से बहिष्कार। अभी आप देखना जरा, माइक मोबाइल आप इधर दिखाओ, अपना मीडिया कैमरा इधर लगाओ। यहाँ के लिए आम जनता जो आने जाने वाली है वही आपको जवाब दे देगी। मैं क्या जवाब दूंगा? हम लोग तो बड़े बड़े अधिकारियों के पास जाकर के गुहार लगा चुके हैं। गलती है ना इस गांव की है, क्योंकि इस गांव के पानी की निकासी नहीं है। इन लोगों ने एक सरकारी तालाब है, उस पर कब्जा कर रखा है, क्योंकि पानी की निकासी के लिए यहाँ तालाब बनवाया गया था 2 बीघे का किराए पे लेकर। अब इनसे ही पूछो गाँव वालों से, पहली बार। चलिए, तालाब को लेकर भी जो है, जो यहाँ पर चलने वाले व्यक्ति वो बात कर रहे हैं कि कब्जा लिया गया है, उसके कारण से ये जलभराव यहाँ पर हो रहा है। और लगातार आए दिन यहाँ पर दुर्घटना होती है। बच्चे जो यहाँ पे स्कूल छात्र यहाँ से जाते हैं, उनकी ड्रेस यहाँ पर गंदी होती है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जाम की स्थिति देखिए, जाम की स्थिति भी यहाँ पर ऐसी लग जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो गाड़ियां हैं वो नीचे से उनके बोनेट लगते हैं और उनमें भी क्षति पहुंचती है और उनका भी नुकसान होता है, जिस कारण से यहाँ पर कहीं ना कहीं जो उनका नुकसान लगातार होता रहता है। और मैं आप कैमरामैन से कहूंगा, यहाँ पर स्कूल दिखाइए, देखिए ये प्राइमरी स्कूल है और इसकी सामने से हालात आप देखिए, हालात इतने गंभीर इस स्कूल से सामने से बने हैं। छोटे छोटे बच्चे इस स्कूल में आते हैं, ये 5वीं तक के यहाँ पर स्कूल है और यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो इसी पानी से गुजर के आते हैं। आप हालात देखिए इस सड़क के, यहाँ पर निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। यहाँ पर जो ग्रामीणों का कहना है यही है कि तेली वाले गांव से लेकर और धनौरी जो नहर है उसमें ये नाला यहाँ पर डलना चाहिए और दोनों तरफ यहाँ पर नाला बनना चाहिए। यहाँ पर लगातार लोग यहाँ पर गुहार लगा रहे हैं इस सड़क को बनाने के लिए, इस सड़क को बनवाने के लिए, लेकिन जितने भी अस्थायी अधिकारी है या अस्थायी नेता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आग मिचौली का खेल खेल रहे हैं और ग्रामीणों से कहीं ना कहीं यहाँ पर पर्दापोशी का काम कर रहे हैं। क्योंकि जो अस्थायी ग्रामीण है इनका साफ तौर से कहना है कि जो अस्थायी अधिकारी है उनसे लगातार वो बात कर चुके हैं और
जो अस्थायी नेता है उनसे भी संपर्क में है। यहाँ पर अस्थायी नेता लगातार आते रहते हैं, लेकिन इस सड़क पर उतर के कहीं ना कहीं उनकी आंख बंद हो जाती है और ये सड़क नहीं दिखाई देती। दुर्घटना होती रहती है तो अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पर लोग गाड़ी निकाल रहे हैं और तकरीबन नीचे से जो बोनेट है वो यहाँ पर सड़क में लग जाता है, क्योंकि बड़े बड़े गड्ढे इसके अंदर हो चुके हैं। हजारों की तादाद में यहाँ से लोग पूरे दिन यहाँ से निकलते हैं और इसी स्थिति का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है। कुछ और लोग हमारे साथ में हैं, इनसे भी बात करेंगे क्या कहना चाहेंगे। लोग कह रहे हैं कि अधिकारियों से लेकर नेताओं तक लगातार सबसे गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इस सड़क का समाधान नहीं हो पाया है। नमस्कार, मैं इसी गांव का निवासी हूँ और मैं लगभग मेरे सामने में 5 बार लगभग अगर कहूँ तो मैं 3 बार वोट दे चुका हूँ। लगभग 5 साल में 1 बार वोट दी जाती है और मैं भी इसी रास्ते से पढ़ा हूँ और अब हमारे बच्चे, क्योंकि हमारी भी शादी हो चुकी है और हमारे बच्चे भी इसी रोड से पढ़ने के लिए जाने वाले हैं, 2-4 साल के बच्चे हमारे हो गए हैं। तब भी इसका यही हाल था और अभी भी इसका यही हाल है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर बड़े वाहन यहाँ से निकलते हैं, बड़े वाहन चलो किसी तरीके से इसको झेल लेते हैं, बड़े वाहन निकल गए और छोटे वाहन जो रहे, अगर हमारे छोटे छोटे बच्चे किसी कारणवश किसी की कोई इतने दयनीय नहीं है कि वो बस में भेज सकता है अपने बच्चों को, उसे तो अपने बच्चों को पैदल भेजना पड़ेगा या वो फिर अपना किसी भी तरह का साइकिल से जाएंगे तो तब भी बच्चे यहाँ पे गिरेंगे। और दूसरा अभी मैटर उठा था कि इस पानी के लिए निकासी के लिए कि रसूलपुर के बीच से नाला निकाल दिया जाए। चलो उस बात को अगर हम सहमत करें कि चलो भाई उस चीज को हम नाले को हम वहां से निकलवाने देते हैं, तो अगर रसूलपुर जहां से वो नाला बैक होके नाला रसूलपुर के बीच से निकल जाएगा, जो उससे आगे का जो पानी है वो कहाँ जाएगा, ये बात हो गई। तो अगर उसको मद्देनजर रखते हुए कि वो पानी कहाँ जाएगा, तो फिर वो तो फिर यहीं भरेगा, क्योंकि अभी जो हाल यहाँ पे है वो फिर भी यहीं पे रहेगा, क्योंकि उससे आगे भी घर बहुत बन चुके हैं। तो इसमें यही है कि इतनी बार गुहार लगा दी गई है विधायक साहब को, जैसे कि दीपक भाई ने बताया कि लिख के भी उनको दे चुके हैं, पर इसमें कोई इस समस्या का समाधान नहीं है। और समाधान यही हो सकता है कि आगे भी दूसरा गांव है, दोनों गांव का पानी मिलकर धनौरी नजदीक अपनी नदी है तो नदी में जा सकता है, तो यही इसका एक निवारण है। बाकी तो कोई आपके सामने है कि यहाँ से छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल जाने से परेशान है, बड़े लोग बाग भी, कोई किराए वाले हैं, जैसे कोई रेड़ा चला रहा है, वो अगर किसी का सामान, किसी का कीमती सामान लेकर वो किराए के लिए किसी के घर पहुंचाने के लिए जा रहा है और रास्ते में अगर नुकसान हो जाता है, वो पलट जाता है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? जो 200, 250, 400 रुपए डेली कमा रहा है, वो कहाँ से 10-10, 20-20 हजार रुपए का किसी का सामान देगा? तो मेरा कहना यही है कि इसका निवारण सभी के आने से और सभी के एक साथ होने से होगा। और रहा वोट का बात, क्योंकि चुनाव नजदीक है, तो अगर ऐसी हालत होगी, मौका है अभी ग्रामीणों के पास में, तो हम बाइकाट करेंगे, हम वोट देंगे ही नहीं। इस पोलिंग बूथ पर कोई चुनाव नहीं होगा। आम आदमी को ये एक मुख्य बात कही है कि यहाँ पर अगर इस सड़क का समाधान नहीं होता है तो यहाँ पर पोलिंग बूथ लगाए जाएंगे, लेकिन उन पे कोई भी ग्रामवासी वोट डालने नहीं आएगा। द्वारा बाइकाट यहाँ पर किया जा रहा है कि यहाँ पर अगर लोकसभा के चुनाव होते हैं और यहाँ पर पोलिंग बूथ लगता है तो पूरे खाली यहाँ पर रहेंगे, कोई भी यहाँ पर ग्रामवासी वोट डालने नहीं आएगा। और हमारे साथ में लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे, लगातार लोग यहाँ पर आवाज उठा रहे हैं, लोग लगातार कह रहे हैं। और एक भाई ने बड़ी बात कही है, यहाँ पर अब की बार अगर ये सड़क नहीं बनी तो यहाँ पर पोलिंग बूथ में कोई भी ग्रामवासी वोट डालने नहीं आएगा। जी बिल्कुल, ये निश्चित रूप से है। और इसी स्कूल में, आप इधर करो कैमरा, इसी स्कूल में पोलिंग बूथ लगता है। ये बिल्कुल सत्य बात है जो भाई ने कही है कि अब की बार यहाँ किसी भी कैंडिडेट को कोई वोट नहीं मिलेगा। और ये चीज जब तक नहीं होगी, हम यहाँ पे इलेक्शन में जो है ना किसी को वोट देंगे भी नहीं और ना ही किसी कैंडिडेट का समर्थन करेंगे, तब तक ये सड़क, ये पानी का निकास नहीं होगा। और सबसे मेन बात ये है, तिल्लीवाला से लेके धनौरी तक दोनों तरफ बसासत बड़े जोर शोर से चल रही है और यहाँ बसासत के होते हुए पानी की निकासी का ना तो कोई तालाब है ना कोई जोड़ है। इसका एक ही समाधान है, दोनों तरफ नाली बन के एक नदी आती है, उसमें नदी में डल जाए धनौरी। और यहाँ से एक मेन बात मैं और बताता हूँ, यहाँ से डेली बाबा रामदेव भी 3-4 बार जाते हैं, उनको भी नहीं दिख रहा है कि भाई यहाँ से कोई पानी का समाधान होना चाहिए। राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, संगठन है, उनका संस्था है उनकी बहुत बड़ी, तो ये चीज उनको भी देखनी चाहिए कि यहाँ से रोज कोई ना कोई उनका मंत्री, कोई ना कोई। आपको बता दूं कि यहाँ से तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर पे योग ग्राम बना हुआ है और जो विदेशी मेहमान है वो भी इस सड़क से आते हैं और ये कांवड़ पटरी भी है
क्योंकि कावड़ जब चलती है यहाँ से हजारों जो कावड़िए हैं यहाँ से गुजरते हैं और हालात देखिए जल्द ही जो कावड़ यात्रा है वो निकलने वाली है। लेकिन अब इसकी दयनीय स्थिति देखिए, यहाँ पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं और लगातार लोग इस सड़क को बनवाने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूर्ण नहीं हो रहा है क्योंकि जो अस्थायी अधिकारी है या अस्थायी नेता है यहाँ पर आंख मिचौली का लोगों का यही कहना है कि इससे जल्द से जल्द जो है इस सड़क का निस्तारण होना चाहिए, इस सड़क का समाधान होना चाहिए, नहीं तो आने वाले चुनाव में इस पोलिंग बूथ का लगातार जो है पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे और इस पोलिंग बूथ में कोई भी वोट डालने नहीं आएगा। आप पहले स्थिति देखिए इस सड़क की, इस सड़क की 2 किलोमीटर की जो स्थिति है वो यही बनी हुई है और इसमें तकरीबन 2 फुट गड्ढे इस सड़क में हो गए हैं और लगातार लोग इस सड़क को बनवाने के लिए उन तक पहुंच रहे हैं, लेकिन इस सड़क का समाधान होगा या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखते रहिए ग्रामीण भारत न्यूज चैनल हरिद्वार। ग्रामीण भारत बुलंद आवाज के साथ।